हर बात पर बस एक ही लाइन 2026 में तो दुनिया खत्म है। वैसे अगर घर में सास बहू को बेटी जैसा प्यार दे और बहू सास को माँ समझकर व्यवहार करे तो घर सच में स्वर्ग बन जाता है। यह कहानी रानी की है। रानी को इंस्टाग्राम रील की बातें बिल्कुल सच लगती थीं। उसने एक रील देखी थी जिसमें बताया गया था कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। बस उसी दिन से रानी हर लाइन में यही बोलने लगी, 2026 में तो दुनिया खत्म है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सुबह सुबह रानी की सास रेखा बोली, अरे रानी बेटा, बहुत देर हो गई है, जरा मेरे लिए चाय तो बना दे। आंगन में रमेश अखबार पढ़ रहे थे। चाय का नाम सुनते ही बोले, अरे रानी बहू, मेरे लिए भी एक कप बना देना। रानी बोली, अरे माजी, क्या चाय पीना, 26 में तो दुनिया खत्म है। रमेश ने अखबार से नजर उठाकर कहा, अरे अखबार में तो कोई खबर नहीं आई है, ये तुझे कहाँ से पता चला? रेखा बोली, ये क्या बोल रही है बहू, सुबह सुबह नशा कर लिया क्या? रानी बोली, नहीं माजी, सच कह रही हूँ, आज ही देखा है मैंने। रेखा बोली, हे भगवान, लगता है आज तूने कोई बेकार सी रील देख ली होगी। चल अब उस बात को जाने दे और जल्दी से चाय बना। रानी बोली, हाँ माजी, अभी दूध वाला नहीं आया है, उसके आते ही बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद दूध वाला चिल्लाते हुए आया, दूध वाले या दूध ले लो दूध। अरे रमेश भैया, कोई खास खबर है क्या? रमेश हंसते हुए बोले, हाँ है ना, 26 में दुनिया खत्म हो रही है। अरे हमारी दुनिया तो शादी होते ही बर्बाद हो गई थी। अरे सही पकड़े हो, मेरी भी। अरे रमेश काका, हंस लो जी, भर के हंस लो, 26 में तो दुनिया खत्म है। क्या हुआ बहुरानी, सुबह से चाय नहीं मिली, इसलिए दिमाग खराब तो नहीं है? आज गाय ने दूध जल्दी नहीं दिया, इसलिए देर हो गई। देखा, गाय को भी पता चल गया है कि 26 में दुनिया खत्म है, इसलिए दूध नहीं दे रही थी। रेखा बोली, चलो जल्दी दूध ले लो, देर हो रही है। थोड़ी देर बाद पड़ोस वाली चाची भी ये सब बातें सुनकर आ गईं। रेखा बोली, अरे क्या हुआ सीमा, बड़ी फुर्सत मिली आज, कैसे आना हुआ? सीमा बोली, अरे रेखा दीदी, क्या मैं अपने घर में आ भी नहीं सकती? मैंने सुना है कि 26 में दुनिया खत्म हो रही है, तो पूछने चली आई। उधर से रानी आई और बोली, हाँ चाची जी, 26 में दुनिया खत्म है। रेखा बोली, हे भगवान, तू चुप हो जा बहू, कुछ भी बोले जा रही है, मुझे अभी 50 साल और जीना है। सीमा बोली, अरे पर बात क्या है? रेखा बोली, बात कुछ नहीं है सीमा, रील का भूत सवार हो गया है बस। रानी बोली, आप मानो या ना मानो, पर 26 में तो दुनिया खत्म है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने। चाची जी, खाना खाकर जाइएगा, 26 में तो दुनिया खत्म है। रेखा मन ही मन बोली, इसका भूत तो उतारना ही पड़ेगा, रुको जरा। दोपहर के बाद रानी बोली, माजी, मैं बाजार जा रही हूँ, सब्जी खत्म हो गई है, पैसे दे दो। अब बाजार क्यों जाना, 26 में तो दुनिया खत्म है ना। अरे माजी, पर जब तक जिंदा है तब तक तो खाना ही पड़ेगा ना। लो कर लो बात, जा रही है तो ये ज्यादा पैसे रख, अपने लिए कुछ खरीद लेना जब 26 में दुनिया खत्म है। ठीक है माँ जी, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊंगी, 26 में तो दुनिया खत्म है। हंसते हुए रानी बाजार पहुंची। वहां सब्जी वाले से बोली, अरे भैया, सब्जी कैसे किलो लगाए, 26 में तो दुनिया खत्म है। ये क्या बोल रही हो बहन जी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, 26 में दुनिया कैसे खत्म हो सकती है? मैं तो अभी घर जा रहा हूँ, जो चाहिए रख लो यहाँ से। सब्जी वाला भी परेशान हो गया। रानी दूसरी दुकान गई, वहां भी वही बोली, 26 में दुनिया खत्म है। इधर रेखा ने मन ही मन ठान लिया था कि रानी को सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने अपने पहचान के अच्छे डॉक्टर से बात की और रानी के खाने में जुलाब का पाउडर मिला दिया। खाना खाने के बाद रानी के पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। वो रेखा के पास आई और बोली, माजी, जुलाब हो गया है, डॉक्टर के पास ले चलो। अरे बहू, डॉक्टर के पास क्यों जाना, 26 में तो दुनिया खत्म है, गोली खा लो और आराम करो। रानी की हालत ज्यादा खराब हो गई, वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। रेखा घबरा गई, अरे मैंने ये क्या कर दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद रानी को होश आया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ रानी को? डरने की कोई बात नहीं है, वैसे भी 26 में तो दुनिया खत्म है ना,
26 में दुनिया खत्म हो या ना हो, पर आप लोगों की एक अलग दुनिया बनने वाली है। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये सुनकर रानी रो पड़ी। अरे बहू, रो क्यों रही है? ये तो खुशी की बात है। हाँ माजी, ये खुशी के ही आंसू हैं। 26 में तो दुनिया खत्म है वाली बात भूल गई। रेखा भी अब रानी का और ज्यादा ख्याल रखने लगी। अब 26 में दुनिया खत्म हो या ना हो, लेकिन सास बहू की दुनिया जरूर बन गई थी, क्योंकि उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था।